यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। आराधनालय में एक मनुष्य दुष्ट आत्मा से पीड़ित वहां पर था और यीशु मसीह को देखते ही वो चिल्लाने लगा, नजरी यीशु, तुम हमारे पास क्यों आए हो? हमें तुमसे क्या काम है? हमें विनाश करने के लिए क्या तुम आए हो? ऐसे चिल्लाने से ही यीशु मसीह ने उसे डांट कर उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति से मुक्त कर दिया। दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर वहां से चली गई। एक ही वाणी से, यीशु मसीह के एक ही वाणी से, अधिकारमय उस वाणी से वह दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। यहाँ हम सीख सकते हैं कि मनुष्य आराधनालय में ही है, आराधन करने के लिए वहां आया है, परंतु दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। वहां पर अंधेरा है, परंतु उजाला यीशु मसीह, उजाला आते ही उस मनुष्य में, यानी उस वाणी से, उस वचन से उस मनुष्य में कार्यगत हुआ और वहां पर दीप जल गया। वैसे ही जो कोई भी अंधकारमय है, हम सभी प्रार्थनालय आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस संसार की रीति नियति को हम पालन कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, परंतु हमारे अंदर जो कोई भी अंधेरा है, यानी पाप का अंधेरा हम सभी के अंदर है। उस पाप के द्वारा अंधेरा हमारे अंदर आ चुका है। उस अंधेरे को निकालने के लिए इस संसार का कोई भी मनुष्य उस अंधेरे को हमसे निकाल नहीं सकता, परंतु एक अंधेरा जो कोई भी दीप जलाकर उस दीप के रोशनी से भर देगा, तब वो अंधेरा भाग सकता है। वैसे ही यीशु मसीह के हमारे अंदर आने से, यानी उसके वचन को हम सुनकर, इस वचन के, इस सुसमाचार को सुनकर ही हम विश्वास से इस दीप को, यानी उनके वाणी के उजाले को हम पा सकते हैं। और जो कोई भी इस उजाले को पाता है, यानी उसकी आत्मा को पाता है, वही अंधेरे से मुक्त हो जाएगा और उसका देह मंदिर बनेगा और मंदिर में आराधना उस प्रभु की, यानी परमेश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को, इस संसार के सब मनुष्य को अंधेरे से मुक्त करने के लिए ही यीशु मसीह रोशनी बनकर इस संसार में आए हैं। क्या हमने इस रोशनी को पाया है? जो कोई भी यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर इस रोशनी को पाता है, यानी उसकी आत्मा को विश्वास के द्वारा पाता है, वही इस रोशनी को पा सकता है। यानी उसके लहू से वो धोकर हमें निर्मल कर देंगे और उसके आत्मा को हमारे अंदर डालने वाला कोई दूसरा कोई नहीं, परंतु यीशु मसीह ही है, उनके वचन ही है। और यीशु मसीह इस मंदिर को चाहते हैं, क्योंकि इस मंदिर को, यानी हमारे देह को उन्होंने उनके हाथ से उन्होंने रचा है, उनके लिए, उसकी महिमा के लिए, हम जीने के लिए उन्होंने रचा है और इसको उन्होंने खरीदा है उनके लहू से और उनकी आत्मा को, यानी उसकी रोशनी को हमारे अंदर डालकर उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, यानी मसीह जीवन जीने के लिए हम सभी को उन्होंने चुना है। आज हम कहाँ हैं, इससे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु क्या हम नए सिरे से जन्मे हैं? क्या हम उसकी रोशनी को, यानी पवित्र आत्मा को पा चुके हैं? यही सब कुछ हमारे जीवन में उसको महिमा देने के लिए ही काफ़ी है। आज हम यीशु मसीह से इस सुसमाचार को, यानी मेरे बदले यीशु मसीह मर चुके हैं, ये मेरे बदले सब कुछ उन्होंने किया है, ऐसे विश्वास करने से ही उसकी आत्मा को पा सकते हैं और हमारे देह से उसकी महिमा प्रकट हो सकती है। आमीन।